मुरादाबाद एक कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 26 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं मीडिया से बात करते मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, हमारी सरकार का प्रयास है, हमारी परंपरा और संस्कृति श्रद्धा और भावना से जुड़ी है। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर डेवलप कर लोगों को सौंपने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश है, सभी का उसी दृष्टि से सम्मान है, अधिकार है। राहुल गांधी को जब बुलाया जाता है तो वह जाते नहीं। 26 जनवरी 15 अगस्त को तमाम ऐसे अवसर पर जब उन्हें बुलाया जाता है तो वे नहीं जाते, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रोटोकॉल का पालन कराने का काम करती है। सबसे बेहतरीन दोस्त रूस, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भारत का साथ दिया, ऐसे देश के राष्ट्रपति का भारत में स्वागत है। पुतिन जी की यात्रा भारत और रूस के संबंधों को नया आयाम देगी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो एकदम सही है। ज्यादातर जिलों में एसआईआर का कार्य 100% पूर्ण हो चुका है। चुनाव आयोग ने 1 हफ्ते की समय अवधि बढ़ा दी है। पात्र वोट जुड़ना चाहिए, जबकि गलत वोट लिस्ट से हटना चाहिए। शुद्धिकरण होना चाहिए। संसद में रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के जिहाद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है, सबका साथ, सबका विकास और हिंदुस्तान के मूल नागरिक को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का काम कर रही है। ये सब लफाजी और भेद भावना करने का काम कर रहे हैं। सरकार बिना भेदभाव के अपराध को अपराध और अपराधी को अपराधी मानती है। कफ सिरप माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इसकी पावन धरती पर पर्यटन और संस्कृति विभाग के 26 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। ये 3 जनपदों के अंतर्गत मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा जनपदों के ये विकास की योजनाएं जो संस्कृति पर्यटन विभाग की स्वीकृत हुई थी, उनका लोकार्पण हुआ है। इसके लिए बधाई। और जब शिलान्यास हुए हैं तो हमारी सरकार निश्चित समयावधि में इनको धरातल पर उतारने का काम करेगी और प्रयास होगा कि अगली विधानसभा के चुनाव से पहले इनका भी लोकार्पण संपन्न, ये हम लोग प्रयास करेंगे। मंत्री जी, एसआईआर जो चल रहा है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण और शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण का मतलब जो भी वैध मतदाता है उसका नाम किसी भी कीमत पे उसमें शामिल होने से वंचित न हो। अवैध मतदाता किसी भी कीमत पर, अवैध का मतलब डबल है, नाबालिग है, लड़की की शादी यहाँ हो गई, विवाह होके चली गई, ससुराल में भी वोट है, यहाँ भी वोट है, 10 साल पहले मर गया, आज भी उसका वोट चल रहा है, इस तरह के वोट या अवैध घुसपैठिए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, रोहिड़िया है, बांग्लादेशी है, ये वोट मतदाता सूची में जुड़े नहीं। अवैध मतदाता और वास्तविक मतदाता कोई भी शामिल होने से वंचित न रहे, ये जिम्मेदारी का काम भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा रहा है। लगातार आप सुनते रहे, उसी पे आ रहा हूँ। इसका काम बिहार में सफलता संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में 4 तारीख या 12 राज्य उत्तर प्रदेश सहित थे जिसमें 4 तारीख अंतिम तिथि थी। वर्क लोड की कुछ शिकायतें थी, उसी के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने 1 सप्ताह का समय बढ़ाते हुए 11 तारीख कर दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि बड़ा सुचारू रूप से काम चल रहा है और तमाम ऐसे जिले हैं जिनमें 100% और 100% काम पूरा हो चुका है। आज संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के मंत्री आदरणीय ठाकुर जयवीर सिंह जी मुरादाबाद आए थे। योगी जी के नेतृत्व में पर्यटन एवं संस्कृति में बहुत बड़ा काम विभाग द्वारा किया जा रहा है, उसका ही लोकार्पण 26 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया। उसमें विधानसभा कुमरकी में भी लगभग 6 करोड़ का परियोजनाओं का लोकार्पण घोषणा यहाँ पर भी हुई है और बाकी 20 करोड़ पूरे जनपद मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा के भी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। उसी में क्षेत्र के सम्मानित मतदाता, कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल की कमेटी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे काम किए हैं और संगठन का काम करते रहते हैं, उन्हें माननीय मंत्री जी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। और बहुत सी माताएं बहनें आई हैं जिन्हें कंबल वितरण का कार्यक्रम और
बहुत से बुजुर्गों को कंबल वितरण और हमारे कार्यकर्ताओं के जो माता पिता हैं उन्हें हीटर देने का काम और कार्यकर्ताओं को साल के द्वारा सम्मानित करने का काम भी किया गया है। जो ए ग्रेड के कार्यकर्ता थे उन्हें मंत्री जी द्वारा उनका स्वागत किया गया है और जो बी और सी ग्रेड के कार्यकर्ता हैं उन्हें हम जैसे सम्मानित विधायकों द्वारा, जिलाध्यक्ष जी द्वारा और अनेक वरिष्ठ नेताओं द्वारा सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम किया जाएगा और अभी किया भी गया है। जो रह गए हैं उन्हें अभी किया जाएगा।